वो दौर था जब एकेडमी का कोई तसव्वुर न था और ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे निकम्मे शुमार होते थे। बड़े भाइयों के कपड़े छोटे भाइयों के इस्तेमाल में आते थे और ये कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी। लड़ाई के मौका पर कोई हथियार नहीं निकालता, सिर्फ इतना ही कहना काफी होता था कि पुत्र चल मैं तेरे अब्बे नू दसांगा। यही सुनते अक्सर मुखालिफ फरीक का खून खुश्क हो जाता था। उस वक्त के अब्बा जी भी कमाल के थे। सुबह सवेरे फजर के वक्त कड़कदार आवाज में सबको नमाज के लिए उठा दिया करते थे। बेतलब इबादतें करना हर घर का मामूल था। किसी घर में मेहमान आ जाता तो इर्द गिर्द के हमसाए हसरत भरी नजरों से उस घर को देखते और फरमाइशें की जाती कि मेहमानों को हमारे घर भी लेकर आएं। जिस घर में मेहमान आता था वहाँ पेटी में रखे फिनाइल की खुशबू मिले बिस्तर निकाले जाते, खुश आमदीद और शेरों की कढ़ाई वाले तकिए रखे जाते, मेहमान के लिए धुला हुआ तौलिया लटकाया जाता और गुस्ल खाने में नए साबुन की टिकिया रख दी जाती थी। जिस दिन मेहमान ने रुखसत होना होता था तो सारे घर वालों की आंखों में उदासी के आंसू होते थे। मेहमान जाते हुए किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट पकड़ाने की कोशिश करता तो पूरा घर उस पर एहतजाज करते हुए नोट वापस करने में लग जाता। ताहम मेहमान बहर सूरत ये नोट देकर ही जाता। शादी ब्याहों में सारा मोहल्ला शरीक होता था और शादी गमी में आने जाने के लिए एक जोड़ा कपड़ों का अलहदा से रखा होता था जो उसी मौका पर इस्तेमाल में लाया जाता। जिस घर में शादी होती उनके मेहमान अक्सर मोहल्ले के दीगर घरों में ठहराए जाते। मोहल्ले की जिस लड़की की शादी होती थी बाद में पूरा मोहल्ला बारी बारी मियाँ बीवी की दावत करता था। कभी किसी ने अपना अकीदा किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की, कभी काफिर काफिर के नारे नहीं लगे। सबका रोना हंसना साझा था, सबके दुख एक जैसे थे। ना कोई गरीब था और ना कोई अमीर, सब खुशहाल थे। किसी घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था और सारे मोहल्ले के बच्चे वहीं जाकर ड्रामे देखते थे। मासूमियत भरे पुराने दौर में अलमारियों में अखबारात भी अंग्रेजी के बिछाए जाते थे कि इनमें मुकद्दस किताबों के हवाले नहीं होते। छोटी से छोटी कोताही पर भी कोई न कोई सुना सुनाया खौफ आड़े आ जाता था। जमीन पर नमक या मिर्चें गिर जाती थीं तो होशो हवास उड़ जाते थे कि कियामत वाले दिन इन्हें आंखों से उठानी पड़ेंगी। गदागरों को पूरा मोहल्ला जानता था और घरों में उनके लिए खसूसी तौर पर खुले पैसे यानी कि सिक्के ठिप्पे रखे जाते थे। मोहल्ले का डॉक्टर एक ही सुरैन से एक दिन में 50 मरीजों को टीके लगाता था, लेकिन मजाल है किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए। यरकान या शदीद सर दर्द की सूरत में मौलवी साहब माथे पर हाथ रखकर दम कर दिया करते थे और बंदे भले चंगे हो जाते थे। घरों में खत आते थे और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिये से खत पढ़वाते। डाकिया तो गोया घर का एक फर्द शुमार होता था। खत लिख भी देता था, पढ़ भी देता था और लस्सी पानी पीकर साइकिल पे चढ़ा ये जा वो जा। इम्तिहानात का नतीजा आना होता तो नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़कर घर से निकलते थे और खुशी खुशी पास होकर वापस आ जाते थे। मौत वाले घर में सब मोहल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कह कहे लगाए जाते थे। हर हमसाया अपने घर से सालन की एक प्लेट साथ वालों को भेजता था और उधर से भी प्लेट कभी खाली वापस नहीं लौटी थी। मीठे की 3 ही इकसाम थी, हलवा, जर्दा, चावल और खीर। आइसक्रीम दुकानों से नहीं बल्कि लकड़ी की बनी रेडियों से मिलती थी जो म्यूजिक नहीं बजाती थी। गली गली में साइकिल के मैकेनिक मौजूद थे जहां कोई न कोई मोहल्लेदार कमीज का कोना मुंह में दबाए पंप से साइकिल में हवा भरता हुआ नजर आता था। न्याज बढ़ती थी तो सबसे पहला हक बच्चों का होता था। हर दूसरे दिन किसी न किसी गली के कोने से आवाज आ जाती कि कुड़ियों मुंडियों शह वंडीन दिए ले जाओ, और आन की आन में बच्चों का जम्मे गफीर जमा हो जाता और कई आवाजें सुनाई देती कि चाचा मेरे पाइदा हिस्सा भी दे दो। दूध के पैकेट और दुकानें तो बहुत बाद में मौजूद में आई। पहले तो लोग बहाने से दूध लेने जाते थे। गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें ही बातें थी, वक्त ही वक्त था। गलियों में चारपाइयां बिछी होती थी, मोहल्ले के बाबे हुक्के पी रहे होते थे और पुराने बुजुर्गों के वाकयात बयान कर रहे होते थे। जिन घरों में टीवी आ चुका था उन्होंने अपने दरवाजे मोहल्ले के बच्चों के लिए हमेशा खोल के रख दिए। मट्टी का लेप की हुई छत के नीचे चलता हुआ पंखा सख्त गर्मी में भी ठंडी हवा देता था। फिर अचानक सब कुछ तब्दील हो गया। हम कदीम से जदीद हो गए। अब बावर्ची खाना सीढ़ियों के नीचे नहीं होता, खाना बैठकर नहीं पकाया जाता, दस्तरखान शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। मंजन से टूथपेस्ट तक के सफर में हमने हर चीज बेहतर से बेहतर कर ली है, लेकिन पता नहीं
क्यों इस कदर सहूलतों के बावजूद हमें घर में एक ऐसा डब्बा जरूर रखना पड़ता है जिसमें डिप्रेशन, सर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद और विटामिन की गोलियां हर वक्त मौजूद हों। 1950 से 1999 में पैदा होने वाले हम खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर परियों की कहानियां सुनी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने लालटेन यानी कि बत्ती की रोशनी में कहानियां भी पढ़ी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टाटू पर बैठकर पढ़ा, बल्कि घर से बोरी तोड़ा लेकर स्कूल जाते थे और उस पर बैठते। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बैलों को हल चलाते देखा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घड़ों का पानी पिया, बगैर बिजली के ट्यूबवेल देखे, नहाए, गांव के दरख्त से आम और अमरूद भी तोड़कर खाए, पड़ोस के बुजुर्गों से डांट भी खाई, लेकिन पलट कर कभी बदमाशी नहीं दिखाई। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाई और घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ईद कार्ड भी अपने हाथों से लिखकर भेजे। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जो गांव की हर खुशी और गम में एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। हम वो लोग हैं जो गले में मफलर लटका कर खुद को बाबू समझते थे। हम वो दिल फरेब लोग हैं जिन्होंने शबनम और नदीम की नाकाम मोहब्बत पे आंसू बहाए और अंकल सरगम को देख के खुश हुए। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीवी के एंटीने ठीक किए, फिल्म देखने के लिए हफ्ता भर इंतजार करते थे। हम वो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही गाढ़ी की, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को एजाज समझा। हम वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो लोग हैं जो रात को चारपाई घर से बाहर ले जाकर खुली फिजा में जमीनों में सोए, दिन को अक्सर गांव वाले गर्मियों में एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे लगाते, मगर वो आखिरी हम थे। कभी वो भी जमाने थे सब सहन में सोते थे, गर्म मिट्टी पर पानी का छिड़काव होता था, एक स्टैंड वाला पंखा भी होता था। लड़ना झगड़ना सबका इस बात पर होता था कि पंखे के सामने किसकी मंजी ने होना है। सूरज निकलते ही आंख सबकी खुलती थी, ढीठ बनकर फिर भी सब ही सोए रहते थे। वो आधी रात को कभी बारिश जो आती थी तो फिर अगले दिन भी मंजी गीली ही रहती थी। वो सहन में सोने के सब दौर बीत गए, मंजियां भी टूट गई, रिश्ते भी छूट गए। बहुत खूबसूरत खालिस रिश्तों का दौर, लोग कम पढ़े लिखे और मुखलिस होते थे। अब जमाना पढ़ लिख गया तो बेमुरव्वत मफादात और खुद गर्जी में खो गया। क्या जबरदस्त पढ़ा लिखा मगर दरअसल बेहिस जमाना आ गया है।